11 जुलाई साल 2013 को भारत और श्रीलंका के बीच एक ऐसा रोमांचक फाइनल मुकाबला खेला गया था जिसमें संपूर्ण भारतीय फैंस के साथ संपूर्ण भारतीय खिलाड़ियों की सांसें रुक गई थी। तो वहीं पर श्रीलंकाई खिलाड़ी और श्रीलंकाई फैंस बीच मैदान में ही नांगा नाच कर रहे थे, क्योंकि भारतीय टीम को जीत के लिए आखिरी के एक ओवर में 15 रन चाहिए था और हाथ में मात्र सिर्फ एक विकेट ही बचा था। और यही कारण था कि बनाना काफ़ी मुश्किल लग रहा था, लेकिन तभी माही के चपेट में उस दिन पूरा लंका आ गया था और फिर माही ने पूरे लंका को मार मार कर उसका दहन कर दिया था, जिसके कारण बीच मैदान में ही उस दिन अफरा तफरी मच गया था। अब इस सांस रोक देने वाली ड्रामेटिक फाइनल मैच की शुरुआत होती है। भारतीय टीम के कप्तान MS धोनी टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करने का फैसला करते हैं। हालांकि वेस्ट इंडीज के खिलाफ पहले ही मैच में कप्तान MS धोनी चोटिल होने की वजह से बाकी का कोई भी मैच नहीं खेल पाए थे, लेकिन आज फाइनल का ज़बरदस्त अहम मुकाबला था, इसलिए वो अपने टीम को किसी भी हालात में अकेला नहीं छोड़ना चाहते थे। और यह फाइनल मुकाबला चोटिल होने के बावजूद भी खेलने के लिए उतर गए थे। मेजबान देश वेस्ट इंडीज़ की टीम बराबर अंकों के बावजूद भी खराब नेट रन की वजह से फाइनल तक नहीं पहुंच पाई थी। और यह सिल्कन मोबाइल कप का फाइनल मुकाबला भारत और श्रीलंका के बीच पोर्ट ऑफ स्पेन के सरजमी पर खेला जा रहा था। खैर, अब श्रीलंका टीम की पारी की शुरुआत होती है और श्रीलंका की तरफ से पारी की शुरुआत करने के लिए ओपुल थरंगा और महिला जवर्धने अब बल्लेबाजी करने के लिए मैदान पर आते हैं। और आते ही ये दोनों ही बल्लेबाज कुछ शानदार शॉट खेलकर अपने टीम के स्कोर को मात्र 6 ओवर के समाप्ति के बाद ही 27 रनों तक पहुंचा देते हैं। लेकिन भुवनेश्वर कुमार के 7वें ओवर की आखिरी गेंद पर ओपुल थरंगा विकेट के पीछे खड़े कप्तान MS धोनी को कैच मार बैठते हैं और बेहद ही सस्ते में 29 गेंदों में मात्र 11 रनों की पारी खेलकर पवेलियन की ओर चल देते हैं। लेकिन अब यहां से पारी को संभालने के लिए और महिला जवर्धने का साथ देने के लिए विध्वंसक बल्लेबाज कुमार संगकारा अब स्वयं बल्लेबाजी करने के लिए मैदान पर आते हैं। लेकिन महिला जवर्धने को तो अपने साथी के आउट होने का बिल्कुल भी गम नहीं हो रहा था। वो तो अपने खतरनाक अंदाज में चौके और छक्के लगा रहे थे, जिसे देखकर अब सबकी होश उड़ने लगी थी। लेकिन तभी भुवनेश्वर कुमार के 14वें ओवर की पहली गेंद पर खतरनाक बल्लेबाजी कर रहे महिला जवर्धने भी स्लिप में खड़े R अश्विन को कैच मार बैठते हैं। अब श्रीलंका टीम को 49 के स्कोर पर महिला जवर्धने के रूप में ये दूसरा बड़ा झटका लग चुका था। आज इस फाइनल मुकाबले में महिला जवर्धने भी ज़्यादा अपने टीम के लिए कुछ खास कर नहीं पाए और 28 गेंदों में मात्र 22 रनों की एक छोटी सी पारी खेलकर वो भी अब पवेलियन की ओर चल दिए। लेकिन अब यहाँ से अपनी लड़खड़ाती पारी को संभालने के लिए और कुमार संगकारा का साथ देने के लिए क्लासिकल बल्लेबाज लहरू थिरमाने अब बल्लेबाजी करने के लिए मैदान पर आते हैं। और आते ही कुमार संगकारा के साथ मिलकर यहाँ से क्लासिकल बल्लेबाजी और अपनी लड़खड़ाती पारी को संभालना शुरू कर देते हैं। Long hop and dispatched where it should be. So boundary. Whether power play or not, that's a fine shot by Thomani. That's a clever shot. Could go for 4. Does go for 4. Down in front of the Queen's Park Cricket Club Pavilion, the Brian Lara Pavilion. And what a scene. Edge that, hit the keeper, beat slip. Gets away with streaky one there. Right. Gets it right this time, but
And he picks it. और देखते ही देखते इसी एक सिंगल के साथ कुमार संगकारा ने अपना शानदार और शतक भी पूरा कर लिया और अपना बल्ला उठाकर ऊपर की ओर लहरा दिया। अब स्टेडियम में मौजूद हर श्रीलंकाई खिलाड़ी और फैंस उनके इस शानदार और शतक ये पारी को देखकर अब बैठे बैठे अपने स्थान से उनके लिए तालियां बजा रहे थे, क्योंकि कुमार संगकारा लहरू थिरमाने के साथ मिलकर इस फाइनल मुकाबले में अपनी लड़खड़ाती पारी को काफ़ी अच्छी तरह से संभाल चुके थे और अपने टीम को स्कोर को भी 33.4 ओवर में 133 रनों तक पहुंचा चुके थे। लेकिन अब यहां से तो लहरू थिरमाने अब अपना क्लास दिखा रहे थे, मैदान के चारों तरफ बाउंड्री की बौछार कर रहे थे। तो वहीं पर अब और शतक पूरा करने के बाद अब कुमार संगकारा भी कहाँ पीछा रुकने वाले थे। वो तो अब पोर्ट ऑफ स्पेन के मैदान पर आज एक विध्वंसक पारी खेल रहे थे। चौके तो छोड़ो, वो अब स्टेप आउट करके डाउन द ग्राउंड मिड ऑफ के ऊपर से गगनचुंबी छक्के लगा रहे थे, जिसे देखकर अब हर श्रीलंकाई फैंस खुशियों से खड़े होकर अब अपने झंडे को लहरा रहे थे। लेकिन तभी ईशांत शर्मा के इसी ओवर की 5वीं गेंद पर इस बार लहरू थिरमाने धमाका करने के प्रयास में भुवनेश्वर कुमार के हाथों कैच मार बैठते हैं और 72 गेंदों में 46 रनों की शानदार पारी खेलकर वो भी अब पवेलियन की ओर चल देते हैं। लेकिन जाने से पहले वो अपना काम करके दिखा दिए थे और साथ ही साथ कुमार संगकारा के साथ मिलकर इस फाइनल मुकाबले में 100 रनों से भी ऊपर की पार्टनरशिप कर दिए थे। अब 38 ओवरों का खेल समाप्त हो चुका था और श्रीलंका टीम का स्कोर 3 विकेट के नुकसान पर 171 रनों तक जा पहुंचा था और अब यहां से मात्र सिर्फ 12 ओवरों का ही खेल बाकी था और अभी भी श्रीलंका के हाथ में 8 विकेट शेष बचा था। इसलिए सबको लगा कि यहां से श्रीलंका की टीम आराम से इस बचे हुए 12 ओवरों में 80 से 90 रन बनाएगी और भारतीय टीम के सामने 250 प्लस का टोटल टारगेट खड़ा करेगी। लेकिन न ही श्रीलंका की टीम इस बचे हुए 12 ओवरों में महज 30 रन ही बना पाई और 48.5 ओवर में जडेजा के जादुई गेंदबाजी और MS धोनी के बिजली के जैसे शानदार स्टंपिंग के कारण मात्र 201 रनों पर ही ऑल आउट हो गई। अब भारतीय टीम को यह फाइनल मुकाबला जीतने के लिए 50 ओवर में 202 रन बनाना था। ऐसे तो यह टारगेट कुछ खास बड़ा तो नहीं था, लेकिन आज किसको पता था कि यह मुकाबला इतना भी रोमांचक खेला जाएगा। अगर आप दिल के मरीज हैं तो अभी ही इस वीडियो को देखना बंद कर दीजिए, नहीं तो आगे आपको कुछ भी हो सकता है, क्योंकि ये मैच ही कुछ ऐसा ही हुआ था। खैर, अब भारतीय टीम की जवाबी कार्रवाई शुरू होती है और इस लक्ष्य का पीछा करने के लिए हिटमैन और गब्बर की धाकड़ सलामी जोड़ी अब मैदान पर उतरती है और उतरते ही गब्बर ने शुरू से ही अपनी स्टाइल में बल्लेबाजी करना शुरू कर दिया। शुरुआती में गब्बर के कुछ शानदार शॉट को देखकर ऐसा लगा कि जरूर आज गब्बर अपने टीम के लिए एक बड़ी पारी खेलेंगे, लेकिन नहीं, वो इरांगा के 9वें ओवर की चौथी ही एक अतिरिक्त उछाल भरी गेंद पर विकेटकीपर कुमार संगकारा को कैच दे मार बैठे और 35 गेंदों में मात्र 16 रनों की पारी खेल पवेलियन की ओर चल दिए। अब भारतीय टीम को 23 के स्कोर पर शिखर धवन के रूप में पहला झटका लग चुका था, लेकिन अब यहां से पारी को संभालने के लिए और हिटमैन का साथ देने के लिए विराट कोहली अब मैदान पर आते हैं, जिनसे आज संपूर्ण भारतीय फैंस को एक विराट पारी की उम्मीद थी। लेकिन वो भी आज इस उम्मीदों पर खरा नहीं उतर पाते हैं और मात्र 2 रन बनाकर वो भी इरांगा के ही गेंद पर कुमार संगकारा के हाथों कैच आउट हो जाते हैं। अब भारतीय टीम को 27 के स्कोर पर विराट कोहली के रूप में ये दूसरा सबसे बड़ा झटका लग चुका था और यही कारण था कि अब पूरे ड्रेसिंग रूम में भी मातम पसर गया था, क्योंकि इतना जल्दी इस फाइनल मुकाबले में धवन और कोहली का आउट होना अब हार के तरफ इशारा कर रही थी। लेकिन अब यहां से हिटमैन का साथ देने के लिए और भारतीय टीम की लड़खड़ाती पारी को संभालने के लिए अब दिनेश कार्तिक मैदान पर आते हैं और आते ही हिटमैन के साथ मिलकर यहां से अपनी लड़खड़ाती पारी को
संभालना और शानदार बल्लेबाजी करना शुरू कर देते हैं। Slashed away, and it's got enough of a top edge to go for 6. How did I know that's going to happen? So many dot balls, but It's a go for 4. Not exactly where he wanted, but on the compass that is, but exactly where he wanted it to be on the ropes. Oh, just past the diving Sangakkara. Another boundary, lucky, but another boundary. Beautifully clipped off the leg, so another boundary. So things now picking up for India. Been through a very slow period in which a wicket looked to be likely to pour them. और देखते ही देखते इसी एक लाजवाब चौके के साथ दिनेश कार्तिक ने हिटमैन के साथ मिलकर अपना 50 रनों का पार्टनरशिप भी पूरा कर लिया और अपने टीम के लड़खड़ाती पारी को भी अब काफ़ी अच्छी तरह से संभाल लिया। लेकिन अब यहाँ से ये दोनों ही बल्लेबाज आगे की ओर बढ़ ही रहे थे कि तभी रंगना हैरात ने भी अपने 23वें ओवर की आखिरी गेंद पर दिनेश कार्तिक को भी महिला जवर्धने के हाथों स्लिप में कैच आउट करवा दिया। अब भारतीय टीम को 77 के स्कोर पर दिनेश कार्तिक के रूप में ये तीसरा झटका लग चुका था। दिनेश कार्तिक भी अब 37 गेंदों में 23 रनों की एक छोटी सी साधारण पारी खेलकर वो भी अब निराश होकर अपने टीम का साथ छोड़ पवेलियन की ओर चल दिए। लेकिन अब यहाँ से इस विकट परिस्थिति में स्थिति को संभालने के लिए मिस्टर IPL सुरेश रैना अब बल्लेबाजी करने के लिए मैदान पर आते हैं और आते ही एक धमाकेदार चौका लगा देते हैं, जिसे देखकर ड्रेसिंग रूम में बैठे हर भारतीय खिलाड़ी उनके लिए तालियां बजाने लग जाते हैं। लेकिन अब यहाँ से रोहित शर्मा भी अब पूरी तरह से अपना गियर बदल चुके थे और लगातार चौके पर चौके लगा रहे थे। और देखते ही देखते इसी एक सिंगल के साथ रोहित शर्मा ने 80 गेंदों में अपना शानदार अर्धशतक भी पूरा कर लिया और अपने बल्ले को उठाकर ऊपर की ओर लहरा दिया। अब हर भारतीय फैंस और हर भारतीय खिलाड़ी उनके इस शानदार अर्धशतकीय पारी को देखकर अब खड़े होकर उनके लिए तालियां बजा रहे थे। लेकिन अब यहाँ से तो मिस्टर IPL सुरेश रैना श्रीलंकाई गेंदबाजों पर हवाई हमला कर रहे थे, जिसे देखकर अब स्टेडियम में मौजूद हर भारतीय फैंस का दिल गदगद हो चुका था। तो वहीं पर रोहित शर्मा भी दूसरी छोर से श्रीलंकाई गेंदबाजों पर करारा प्रहार कर रहे थे, जिसके कारण अब पूरी तरह से प्रेशर उन पर आ चुका था। दोनों बल्लेबाजों की यहाँ से धुआंधार बल्लेबाजी को देखकर ऐसा लग रहा था कि अब यह मैच कुछ ही ओवरों के बाद खत्म हो जाएगा, क्योंकि अब यहाँ से भारतीय टीम को जीत के लिए 114 गेंदों में मात्र 63 रनों की ही जरूरत थी। लेकिन अभी तो यहाँ से इस मैच की पूरी कहानी अभी बाकी थी। खैर, अब 32वां ओवर डालने के लिए रंगना हैरात आते हैं और पहले ही गेंद पर रोहित शर्मा को चारों खाना जीतकर पवेलियन का रास्ता दिखा देते हैं। अब भारतीय टीम को 139 के स्कोर पर रोहित शर्मा के रूप में ये चौथा सबसे बड़ा झटका लग चुका था। रोहित शर्मा आज अपने स्वभाव से विपरीत खेलते हुए 89 गेंदों में महज 58 रनों की पारी खेल वो भी अब अपने टीम का साथ छोड़ पवेलियन की ओर चल दिए। लेकिन अब यहाँ से सुरेश रैना का साथ देने के लिए और भारतीय पारी को संभालने के लिए इंजरी से जूझ रहे भारतीय कप्तान MS धोनी अब स्वयं बल्लेबाजी करने के लिए मैदान पर आते हैं। लेकिन उनके आते ही अगले ही ओवर में सुरेश रैना भी लकमल की गेंद पर कुमार संगकारा को कैच मार अपना भी विकेट फेंक पवेलियन की ओर चलते बनते हैं। अब यहाँ से तो हर श्रीलंकाई फैंस बीच मैदान में ही नांगा नाच कर रहे थे, क्योंकि उनको भी अब अच्छे तरह से पता था कि उनकी टीम इस फाइनल मुकाबले में अब वापसी कर चुकी है। लेकिन अब यहाँ से MS धोनी का साथ देने के लिए और अपनी लड़खड़ाती पारी को संभालने के लिए
अब रवींद्र जडेजा बल्लेबाजी करने के लिए मैदान पर आते हैं, लेकिन आते ही वो भी मात्र 5 रन बनाकर रंगना हैरात के और तीसरे ओवर की पहली गेंद पर एलबीडब्ल्यू आउट हो जाते हैं। अब भारतीय टीम को 152 के स्कोर पर रवींद्र जडेजा के रूप में ये छठा झटका लग चुका था। आज जडेजा गेंदबाजी से तो अपना कमाल करके दिखा दिए थे, लेकिन वो बल्लेबाजी से आज कुछ खास कमाल कर नहीं पाए। खैर, अब यहाँ से बल्लेबाजी करने के लिए मैदान पर आर अश्विन आ रहे थे, जिनसे संपूर्ण भारतीय फैंस को उम्मीद था कि वो तो जरूर आज MS धोनी का साथ देंगे, लेकिन आते ही वो भी रंगना हैरात के दूसरी ही गेंद पर बिना खाता खोले ही LBW आउट हो जाते हैं। अब तो यहाँ से सभी श्रीलंकाई खिलाड़ी भी बीच मैदान में नांगा नाच कर रहे थे, तो वहीं पर अब ड्रेसिंग रूम में बैठे हर भारतीय खिलाड़ी अब उदास हो चुके थे, क्योंकि श्रीलंका टीम ने अब उन पर पूरी तरह से पलटवार कर दिया था। खैर, अब यहाँ से अश्विन के जाने के बाद भुवनेश्वर कुमार अपने कप्तान का साथ देने के लिए अब मैदान पर आते हैं, लेकिन तभी भारतीय कप्तान MS धोनी ने तुरंत मलिंगा के 40वें ओवर की पहली गेंद पर एक चौका लगाकर अभी से ही पूरे श्रीलंका को कह दिया कि ज़्यादा अभी उड़ो मत, मैं अभी मैदान पर ही हूँ। और फिर क्या, माही ने मलिंगा के इस ओवर की चौथी बॉल पर एक और चौका लगा दिया, जिसे देखकर अब हर भारतीय फैंस के अंदर थोड़ी जान में जान आ गई थी और उनको भी लगने लगा था कि चलो, जब तक माही मैदान पर है तब तक मुमकिन है। लेकिन अगले ही पल भुवनेश्वर कुमार भी मलिंगा की खतरनाक यॉर्कर पर LBW आउट हो जाते हैं और 15 गेंदों में वो भी अब बिना खाता खोले ही पवेलियन की ओर चल देते हैं। अब भारतीय टीम को 167 के स्कोर पर भुवनेश्वर कुमार के रूप में ये 8वां झटका लग चुका था। यदि अगर आज भारतीय टीम को यहाँ से यह फाइनल मुकाबला जीतनी थी, तो उनको अपने कप्तान का बस दूसरी छोर से खड़ा होकर साथ देने की ज़रूरत थी, लेकिन कोई भी बल्लेबाज आज उनका दूसरी छोर से खड़ा होकर साथ नहीं दे रहा था। सब मानो आज ये कह रहे थे कि ना जी ना, हम आज आपका साथ नहीं देंगे, क्योंकि अभी बल्लेबाजी करने आए विनय कुमार भी मात्र 5 रन बनाकर वो भी अब पवेलियन का रास्ता नाप लिए थे। अब यहाँ से यह मैच पूरी तरह से श्रीलंका की झोली में जाते दिख रहा था, क्योंकि अब बल्लेबाजी के नाम पर सिर्फ ईशांत शर्मा ही आखिरी विकेट बच गए थे और अभी भी भारतीय टीम को यहाँ से जीत के लिए 22 गेंदों में 20 रनों की ज़रूरत थी। इसलिए भारतीय कप्तान MS धोनी ने यहाँ से स्ट्राइक अपने पास रखते हुए अपने टीम के स्कोर को 49 ओवरों के समाप्ति के बाद 187 रनों तक पहुँचा दिया। और भारतीय टीम को यहाँ से यह फाइनल मुकाबला जीतने के लिए आखिरी के 1 ओवरों में 15 रनों की ज़रूरत थी, तो वहीं पर अब श्रीलंका टीम को यह फाइनल मुकाबला जीतने के लिए मात्र 1 विकेट की ज़रूरत थी। अब यह मैच अपनी रोमांच की सारी हदों को पार कर चुका था और अब आखिरी ओवर तक जा पहुंचा था। और अब यहाँ से आखिरी ओवर डालने के लिए श्रीलंका की तरफ से शमिंदा इरांगा गेंदबाजी करने के लिए आते हैं और पहला ही बॉल ऑफ साइड पर डालते हैं, जिसे MS धोनी 12 शॉट खेलने के चक्कर में मिस कर देते हैं। अब तो यहाँ से भारतीय फैंस की दिल की धड़कनें तेज़ी से बढ़ रही थी, क्योंकि अब 5 गेंदों में जीत के लिए 15 रनों की ज़रूरत थी। लेकिन अगली बॉल इरांगा ने फिर से उसी लाइन लेंथ पर फेंका और इस बार धोनी ने गेंद को रडार में लेकर इतना ज़ोर से मारा कि गेंद हवा में उड़ते हुए स्टेडियम के सीधे बाहर जा गिरी। अब भारतीय फैंस और खिलाड़ी तो इस छक्के को देखकर अब मैदान में नाच रहे थे, तो वहीं पर अब इरांगा इस छक्के को देखकर पूरी तरह से नर्वस हो चुका था। खैर, अब भारतीय टीम को जीत के लिए 4 गेंदों में 9 रनों की ज़रूरत थी और अब इरांगा फिर से अपनी ओवर की तीसरी गेंद फेंकते हैं, जिस पर MS धोनी इस बार इतनी ज़ोर से बल्ला चलाते हैं कि गेंद लगते ही गोली के रफ्तार से सीमा रेखा के पार चली जाती है। अब तो यहाँ से भारतीय फैंस और खिलाड़ी और भी ज़ोर शोर से मैदान में
उछल कूद कर रहे थे, दिल खोलकर अपना जश्न मना रहे थे, तो वहीं पर अब श्रीलंकाई खिलाड़ियों को भी पूरी तरह से समझ में आ चुका था कि अब वो माही के चपेट में आ गए हैं और उनसे आज उनका बचना मुश्किल ही नहीं नामुमकिन है। और फिर क्या, माही ने इरांगा के अगले ही बॉल पर एक और फ्लैट छक्का लगाकर पूरे लंका का ही दहन कर दिया और भारतीय टीम को यह यादगार फाइनल मुकाबला 2 गेंद शेष रहते ही जिता दिया। तो दोस्तों, अनहोनी को होनी कर देने वाले महेंद्र सिंह धोनी के इस ऐतिहासिक फिनिश के नाम इस वीडियो पर एक लाइक जरूर दीजिएगा और साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी प्रेस जरूर कीजिएगा। तब तक मिलते हैं फिर से एक नए धमाकेदार वीडियो में। जय श्री राम, जय श्री कृष्णा, जय हिंद, जय भारत।